जय हिंद बच्चों, पुलिस वाला ट्यूटर ईच वन टीच वन में आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा पूरा लेसन ही एक बार रिवाइज हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा और हम कितना समझ पाए हैं इस चैप्टर को ये भी हमको पता लग जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज, चार ऑप्शन दिए गए हैं, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन सी क्यू, एच न्यू अपॉन सी, एच अपॉन सी। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी से है। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन का मतलब अगर पी निकालें तो इसकी वैल्यू इस रूप में प्लैंक कांस्टेंट न्यू और सी के रूप में क्या आएगा। तो इसके लिए आप जानते हैं दो चीज़ें, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन महोदय का मशहूर फार्मूला है। दूसरा, फोटॉन की एनर्जी जानते हैं, E इक्वल टू एच एफ, जिसको आप एच न्यू भी कहते हैं। यहाँ से दोनों को हम इक्वेट करते हैं, दोनों एनर्जी है, तो एम सी इक्वल टू आपका हो जाएगा एच न्यू, एच एफ लिखें या एच न्यू लिखें, ये इक्वेशन आपको आ गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि पूछ रहा है कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन, पी पूछ रहा है और पी हमको यहाँ पर कहीं से मास दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट्स की सी से एक सी आप स्पीड के रूप में ले लेना है, जिससे हमको यहीं पर मोमेंटम बन जाएगा। तो हम इसको अगर इस तरह से कुछ लिखते हैं, एम सी इंटू सी इक्वल टू एच न्यू, तो यहाँ से एम सी क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी, यही हो जाएगा मोमेंटम। तो यहाँ से इसको हम पी लिख सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज पी इंटू सी इक्वल टू एच न्यू, तो सी मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और एच न्यू अपॉन सी हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा इसका उत्तर एच न्यू अपॉन सी मोमेंटम के टर्म्स में हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो कंसेप्टों को लिए क्वेश्चन बना है, तो इसको आप जरूर नोट कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, द वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम सरफेस इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। कट ऑफ का मतलब यहाँ से आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से है। चूँकि वेवलेंथ के टर्म्स में पूछ रहा है कट ऑफ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में है 2955 एंगस्ट्रॉन, 4200 एंगस्ट्रॉन, 2000 एंगस्ट्रॉन या 1000 एंगस्ट्रॉन। इसमें आपको दिया हुआ है वर्क फंक्शन फाई दिया हुआ है, किसका, एल्युमिनियम का, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कट ऑफ वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। तो वेवलेंथ, जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम पढ़ रहे थे तो वहाँ से हमने वेवलेंथ का, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फार्मूला निकाला था, जिसको हमने लेमडा नॉट से शो किया था, लेमडा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन 5। यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में हमने लेमडा की वैल्यू एच सी अपॉन 5 लिया था। एच की आप वैल्यू जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 5 यहाँ पर दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का आप जान रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व जब करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो 6.63 इंटू 10⁻34 या 8 जो है आपका प्लस में है, तो +8, 19 आपका माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, अपॉन 4.2 इंटू 1.6,
यहाँ से 3 बच गया, 3 यहाँ पर आप मल्टीपुल कर देंगे और जब इसका सलूशन आप करेंगे तो 2955 2955 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा और आप इस पर ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। तो आपको फार्मूला न्यूमेरिकल एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, डाटा चेंज हो सकता है। फार्मूला आपका याद रखना है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू SC अपान पाई, या आपसे कट ऑफ वेवलेंथ भी अगर पूछता है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का SC अपान पाई। इस प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ताकि पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन हम लोग कर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है द कर्व ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इन वैक्यूम विल बी। यदि ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट किया जाए, कर्व प्लॉट किया जाए, किसके बीच में? वेलोसिटी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। किसकी वेलोसिटी? फोटॉन, जो इंसिडेंट फोटॉन है, जो जिसका रेडिएशन फोटॉन का हो रहा है और मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, और जो फ्रीक्वेंसी है फोटॉन की, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं वैक्यूम में तो किस प्रकार का ग्राफ दिखाई देगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू फ्रीक्वेंसी एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। द कर्व ड्रॉ बिटवीन, अब आप कर्व पहले बना लें। किसके किसके बीच में कर्व का रहा है? कर्व आपको बनाना है फोटॉन की वेलोसिटी वर्सेस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी। आप एक्स एक्सिस में फोटॉन की फ्रीक्वेंसी लेते हैं और वाई एक्सिस में फोटॉन की वेलोसिटी लेते हैं। इसको आप V से शो करें, फ्रीक्वेंसी को F से शो करते हैं। तो कह रहा है कि फोटॉन इन वैक्यूम विल बी कैसा होगा। तो आपको जब ये पढ़ाया जा रहा था फोटॉन के बारे में तो एक ग्राफ बताया गया था कि बिल्कुल वो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन जाता है। कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन जाता है, लेकिन किसके पैरेलल जाता है? एक्स एक्सिस के, यानी फ्रीक्वेंसी के पैरेलल जाता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के एक्सिस ये होगा नहीं। और दूसरा कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस ओरिजिन से 45 डिग्री पर पास कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनता है। वेलोसिटी वाई एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल नहीं बनता है, एक्स एक्सिस यानी फ्रीक्वेंसी के पैरेलल बनता है। तो इसको एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे उसको नोट कर लें। एग्जाम में आप लिखेंगे द कर्व ड्रॉन बिटवीन, किसके किसके बीच में आप कर्व ड्रा कर रहे हैं? वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इन एंड इट। इस किसके इंडिपेंडेंट रहेगा? ये फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है। इट इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ लेता हुआ स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में इस ग्राफ दे देता है तो ग्राफ में आप शो करेंगे कि स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के होता है। अगर क्वेश्चन के रूप में देता है तो माइंड में ग्राफ बनाए रखेंगे और ऑप्शन ए जो इसमें दिया है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये ऑप्शन पर आप टिक लगा देंगे, आपका आंसर
सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं फास्ट रिवीजन के क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम बाउंडेड और फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबव। इसमें बताना है आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। बहुत ही आसान आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट पर ही है कि कोई अगर मेटल सरफेस है, इस पर किसी सोर्स से फोटॉन का रेडिएशन हो रहा है, तो मेटल सरफेस के जो वर्क फंक्शन है और मेटल सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर ही फोटॉन, प्रत्येक फोटॉन की एक एनर्जी होगी। उस एनर्जी से एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा और वह अपनी एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर इसके एनर्जी से मेटल सरफेस की एनर्जी को घटाते हुए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर जो इजेक्ट आउट होगा, ये पूरा प्रोसेस जो है इमिशन का प्रोसेस होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख रहे हैं और पूरे लेसन में कई बार इस फिगर को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप नोट भी कर लिए होंगे वीडियो पास करके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, क्योंकि फास्ट रिवीजन का क्रम आज चल रहा है। कम से कम 8-10 क्वेश्चनों का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन आज कर लेंगे और कल हम लोग करेंगे बोर्ड में आए हुए अब तक इस लेसन से 10 प्रश्न का। तो आइए इसमें 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? इलास्टिक कोलिजन का, इन इलास्टिक कोलिजन का, टू डायमेंशनल कोलिजन का, या ऑब्लिक कोलिजन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इलास्टिक कोलिजन का, इन इलास्टिक कोलिजन का, या टू डायमेंशन कोलिजन का, या ऑब्लिक कोलिजन का। जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से संबंधित जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, या फोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे थे कि फोटॉन के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उस समय वहाँ पर 7वें 8वें पॉइंट में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2 फोटॉन अगर कोलिजन करते हैं तो डायरेक्शन उनका चाहे जो भी हो, कोलिजन के बाद दोनों ही एक साथ मूवमेंट करेंगे। यदि सपोज करिए कि एक फोटॉन का डायरेक्शन वाई एक्सिस में है और दूसरे फोटॉन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, बावजूद इसके कोलिजन करने के बाद दोनों का एक रिजल्टेंट डायरेक्शन हम लोग निकाले थे, रिजल्टेंट, यानी कि फिर दोनों का एक साथ ही कोलिजन करने के बाद वो एक साथ ही चलेंगे। और वो किस में होगा? इन इलास्टिक कोलिजन में। किस में होगा? इन इलास्टिक कोलिजन में। तो आपका आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। कहीं भी पूरे लेसन में इलास्टिक कोलिजन की बात हम लोगों ने नहीं की है, टू डायमेंशन कोलिजन की बात नहीं की है, और ना ही ऑब्लिक कोलिजन की बात की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका इन इलास्टिक कोलिजन। आते हैं फास्ट रिवीजन के क्रम में हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज, न्यूमेरिकल से है, बहुत ही इजी है, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करेगा आपका, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ सम्मिलित किया है।
द वर्क फंक्शन ऑफ सबस्टेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपको वर्क फंक्शन दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम द सबस्टेंस इज एक्सपेरिमेंटली इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग कितना होगा। तो आप वहाँ यहाँ से भी आप सीधे आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, SC अपान लेमडा SC अपान पाई होता है। अब यहाँ से आप चूंकि यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं डालेंगे, आप सीधे सीधे आपने देखा होगा न्यूमेरिकल करते समय आपको एक फार्मूला लिखाया गया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट इक्वल टू 1240 अपान फाई। इसको सुविधा के अनुसार अगर न्यूमेरिकल में कोई ऐसा टर्म्स आता है तो 1242 अपान फाई नॉट भी कर सकते हैं, 1237, जैसा न्यूमेरिकल उसका 2-3 आगे पीछे करके एक नियर अबाउट वैल्यू रखने का प्रयास किया जाता है ताकि हमारा इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमारे ऑप्शन चूंकि यहाँ दिया है 540 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर और 220 नैनोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट इक्वल टू 1240 अपान फाई, और फाई हमारा क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बड़े आसानी से 1240 अपान 4 आप कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, ये सुनना 310। आंसर किस में आता है, नैनोमीटर में आता है। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 310 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप इस तरह का अगर न्यूमेरिक चेंज करके भी आता है तो इसी फार्मूला से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाले फार्मूला से SC अपान फाई से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फास्ट रिवीजन के ही क्रम में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 electron volt and 4.5 electron volt respectively, then their ratio of lambda naught यानी threshold wavelength nearest to 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन, सोडियम का जो वर्क फंक्शन है फाई, ये दिया है आपका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कॉपर का आपका वर्क फंक्शन दिया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो वेवलेंथ जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उसका हम एक ही रेशियो जानते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट इक्वल टू HC अपान फाई। अब यहाँ पर हम सोडियम का निकाल लेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इक्वल टू HC अपान, और फाई की वैल्यू दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा हम निकाल लेंगे कॉपर का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू SC अपान 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो सोडियम अपान कॉपर का रेशियो निकाल देंगे। यहाँ SC टर्म्स दोनों में है, काट लेंगे यहाँ से, ये टर्म्स ऊपर चला जाएगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम अपान थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से डेसिमल अगर हटाते हैं तो 45 अपान 23 आएगा, 23 टू जा 46 होता है, तो यही 2 अपान 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम रेशियो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर इक्वल 2:1, यानी 2:1 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फास्ट रिवीजन के क्रम में 7 क्वेश्चन कर लिए। 1-2 और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन अगर नहीं नोट किए होंगे वीडियो को बैक करिए, पास करिए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द
of photon is 3 electron volt, then the wavelength of photon must be, 4 ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 4125 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 412.5 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 41.25 नैनोमीटर और ऑप्शन डी एक ले लेते हैं 4 नैनोमीटर। क्वेश्चन एक बार देख ले, बहुत इजी क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटॉन की एनर्जी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन मस्ट बी, तो फोटॉन का वेवलेंथ क्या होगा? कोई मेटल सरफेस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल सरफेस, इसका वर्क फंक्शन फाई है, इस पर रेडिएशन हो रहा है किसी सोर्स से। फोटॉन की एनर्जी HF या आप H न्यू लिख सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो ये फोटॉन है, इस फोटॉन की जो एनर्जी है HF है, H न्यू है, वो कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन मस्ट बी, वेवलेंथ कितना होगा? तो हम एनर्जी के टर्म्स में एक ही फार्मूला जानते हैं कि फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू HF, या इसी को H न्यू कहते हैं, या इसी को HC अपॉन लेमडा लिख देते हैं। जब वेवलेंथ के टर्म्स में लिखते हैं तो HC अपॉन लेमडा लिख देते हैं, जब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं तो HF लिखते हैं। यहाँ से HC की वैल्यू आप जान रहे हैं, HC की वैल्यू होती है 1240, और यहाँ से चूँकि आपको पूछ रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लेमडा को आप इधर लाते हैं तो एनर्जी यहाँ नीचे आ जाएगा, और एनर्जी आपका यहाँ पर दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 से 3 काटेंगे आप, 3 चौके 12, 3 एकम 3, और ये का 0, 0 से 0। लेकिन आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा नैनोमीटर में, तो 410 नैनोमीटर। अब 410 नैनोमीटर, इसमें आप लगभग देखिए कि किसके करीब है, तो 4 नैनोमीटर 410 नैनोमीटर बहुत डिफरेंस है। 41.25 बहुत डिफरेंस है। 412.5 नैनोमीटर ये करीब है इसके, ये 4125 नैनोमीटर ये बहुत दूर है। तो 412.5 नैनोमीटर ये तब आ जाएगा यदि हम इसको 1240 की जगह पर 1242 रख दें। वैल्यू HC का, H आपका जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट रिवीजन के क्रम में 8 क्वेश्चन बड़े आसानी से और बहुत ही आसान प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोगों के लेसन का रिवाइज भी हो रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के रिवीजन के क्रम में, और कल हम लोग पढ़ेंगे अब तक के इस लेसन से बोर्ड में आए हुए 10 वर्ष के क्वेश्चन कैसे CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चन आप नोट कर लें। क्वेश्चन है व्हाट इज डी ब्रोगली wavelength? What is de Broglie wavelength of electron? What is the de Broglie wavelength of electron accelerating through
ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। क्वेश्चन एक बार देख लें। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट। जब हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ रहे थे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में पहला हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था H/P, जहाँ पर लेमडा हमारे पार्टिकल के वेव नेचर को शो करता है, वहीं पर P = mv मोमेंटम पार्टिकल के पार्टिकल नेचर को शो करता है और लेमडा वेव नेचर को शो करता है। डी ब्रोगली साहब के जो तीन केसेस हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स हमने लेमडा पढ़ा था H/√2m के, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का केस पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि अगर दो प्लेट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर V वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पर माइनस पोटेंशियल है, यहाँ पर प्लस पोटेंशियल है, और कोई चार्ज Q, अगर Q = इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है, चूँकि यहाँ पर Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो फार्मूले का शॉर्टकट निकाला था वो फार्मूले का शॉर्ट निकाला था लेमडा = 12.27/√V। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10,000 वोल्ट, यहाँ से हमको केवल उसकी वैल्यू रख देना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा = 12.27/√10,000। अब यहाँ पर 10,000 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 12.27/100 मल्टीपुल 100, और यहाँ से अंडर रूट में 100 ले लेंगे बाहर, तो 12.27/100। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 2 डेसिमल लेफ्ट साइड में खसकेगा, ये 0.1227 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर। ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में, फार्मूला में ही है कि जो आंसर आएगा वो आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इन एंगस्ट्रॉम 0.1227 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको कि 9 क्वेश्चन के माध्यम से आपने इस लेसन को समझने का प्रयास किया होगा। चूँकि लेसन बहुत ही आसान था इसलिए पहले हमने इसी लेसन से स्टार्ट किया फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। ये सबसे इजी लेसन है और बच्चे लास्ट बोर्ड आते आते इस लेसन को छोड़ जाते हैं, जिससे उनके एग्ज़ाम में नंबर 4-5 नंबर कम हो जाते हैं। और लास्ट, चूँकि बुक के लास्ट में ये चैप्टर्स दिए हुए हैं तो बच्चे यहाँ तक आते आते उब जाते हैं, इसलिए हमने पहले मॉडर्न फिजिक्स के ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने ये लेसन उठाया था। और इसके सारे कंसेप्ट जो CBSE बोर्ड में, JEE और नीट में है, हमने रखने का प्रयास किया। आज हमने इस पर बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। और उम्मीद है आपको अगर स्पीड आज फास्ट रही हो पढ़ने की, पढ़ाने की, तो आप वीडियो पास कर करके नोट कर लिए होंगे और इस क्वेश्चनों को आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा लेसन भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। कल के हम लोग डिस्कशन में, कल के पढ़ाई में हम लोग CBSE बोर्ड में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।